Hi guys, welcome to my channel. Today I will discuss about the steep deviation method of standard 11 statistics. Before that, I have already discussed about the another method, that is assume mean method and direct method, actual mean method. These all three methods I have already discussed in my previous video. Now come to the steep deviation method. Before the starting video, I would like to say a very good day to all of you. Now come to the steep deviation method. Firstly, we will know that what we have to find in a steep deviation method. For that, see, this is the formula. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, समेसन डी डैश स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन डी डैश बाई एन का होल स्क्वायर इंटू सी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि x दिया हुआ है, हमारा x दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है x, तो हमारा x दिया हुआ है 5, 10, 25, 30 एंड 50। ये हमारे पास x दिया हुआ है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, मैंने एक ही डेटा को लिया है ताकि आपको समझने में आसान हो। तीनों फार्मूला से हम, चाहे वो स्टेप डेविएशन मेथड हो, डायरेक्ट मेथड हो, एज्यूम मीन मेथड हो, सारे फार्मूला से हमारा आंसर जो है वो सेम आता है। अब हमारे पास हमें फार्मूला में देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा फार्मूला है, इस फार्मूला में हमें क्या निकालना है, डी डैश। तो डी डैश निकालने से सब पहले हमें डी निकालना होगा, और डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि x माइनस ए करेंगे, यानी कि x में से जो हमारे पास x है उसमें से एक नंबर को हम एज्यूम करेंगे, और एज्यूम करने के बाद उसे माइनस कर देंगे सारे में से, पर्टिकुलर जितना भी यहाँ पे हमारा दिया हुआ है सारे नंबर से हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x माइनस 25, यानी कि x माइनस 25 है और यहाँ पे 5 है। तो जब हम 5 में से माइनस 25 करेंगे तब हमारे पास कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा, क्योंकि 25 में से जब 5 माइनस होगा तो हमारे पास माइनस 20 बच जाएगा। माइनस 20 इसलिए बच जाएगा क्योंकि माइनस 20, क्योंकि 5 में से हम माइनस करेंगे 25, इसका मतलब कि 25 हमारा क्या है, बड़ा है, और जो बड़ा डिजिट होता है उसके आगे का साइन को हम लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 20। इसी तरह से 10 में से 25 माइनस करेंगे तो माइनस 15, 25 में से 25 माइनस करेंगे तो 0, 30 में से 25 माइनस करेंगे तो प्लस 5 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 30 बड़ा डिजिट है और 25 छोटा डिजिट है। इसी तरह से जब 50 में से माइनस करेंगे 25 तो हमारे पास 25 आ जाएगा। ये तो बात हो गई डी का। अब हमारे पास डी आ गया है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि डी डैश, लेकिन डी डैश निकालने के लिए हमें क्या करना है कि डी निकालना होगा, क्योंकि जब हम डी निकालेंगे तभी डी डैश निकाल सकते हैं। अब डी डैश निकालने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए डी बाई एक्स, यानी कि एक्स हमारा हो गया कितना भी नंबर ऑफ आइटम है उससे हम डी को डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, हमारे पास x कितना है, नंबर ऑफ आइटम 5 है। तो अब हम d को जो हमारे पास है उससे 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 20 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। यहाँ पे देखिए हम 20 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हमारे पास आ जाएगा 5 4 जा 20, लेकिन माइनस हमारा रह जाएगा तो -4। इसी तरह से 5 से डिवाइड कर देंगे 15 को, तो हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू, यानी कि 5 3 जा 15, माइनस रह जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा -3। अब 0 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो 0, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 125 से 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। अब जैसे -4 और -3
ये हो गया -7। अब यहाँ पे हो गया 5 और 6 यानी कि 6 + 6। अब -7 और +6 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -1, क्योंकि 7 बड़ा है 6 से, तो हम -1 का लेंगे। तो ये आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है। अब हम समझते हैं, अब हम यहाँ तक समझ चुके हैं। अब हमारे पास हम जान चुके हैं कि कैसे हमारा d जो है वो d' बनता है। तो d को d' बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ आइटम जो भी हमारे पास है उससे हम उसे डिवाइड कर देते हैं। अब सिंपल है, हमें पता चल गया है कि d' कैसे निकलता है। तो अब हमारे पास चाहिए d²। d से d' निकाल लिए और d² चाहिए। फॉर्मूला को देखते जाइएगा, फॉर्मूला में जो जो चाहिए हम वही निकालेंगे, जो नहीं चाहिए वो नहीं निकालेंगे। तो हमारे पास d' निकालने के लिए d' आ चुका है d के हेल्प से। अब हम d' निकालेंगे। तो d' सिंपल है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 25। और जब सारे को एडिशन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा क्या, 51। जब आप इस सारे को एडिशन करके देखोगे तो आपके पास आ जाएगा 51। अब हमें सारे वैल्यू मिल चुके हैं। अब सारे वैल्यू मिल चुके हैं, देन आफ्टर व्हाट वी विल डू, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में बस सारे को पुट कर देना है, सारे को पुट कर देना है। अब देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा c है, कॉमन फैक्टर जिसे हम कहते हैं, तो कॉमन फैक्टर जो हमारा है उसे हम क्या करेंगे, कहाँ से लेंगे। तो इन सारे चीज़ों में 5 हमारा कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 5 से 2 कट रहा, 10 कट रहा, 25 कट रहा, 30 कट रहा और 50 कट रहा। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर हो गया है। अब देखिए यहाँ पे n क्या है हमारा, नंबर ऑफ आइटम। नंबर ऑफ आइटम हमारे पास 5 है, d' स्क्वायर 51 निकला हुआ है। और यहाँ पे d' का होल स्क्वायर यानी कि d' हमारा -1 है और 5 उसका होल स्क्वायर, और कॉमन फैक्टर हमारे पास 5 है। सबको हम लोग अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √10 इंटू 10.16 इंटू 5, और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 15.937। इसका कोफिशिएंट निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है कोफिशिएंट का, स्टैंडर्ड डेविएशन को अर्थमेटिक मीन से इंटू कर देंगे 100। तो जो भी अर्थमेटिक मीन रहेगा उससे हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल सकते हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, कोफिशिएंट निकालना होता है तो उसके लिए अर्थमेटिक मीन भी निकालते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर है 15.937। इसी तरीके से पहले का जो हम निकाले थे डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम मीन मेथड से, तो हमारा आंसर सेम आया था। उसी तरीके से हम जब उससे पहले निकाले थे डायरेक्ट मेथड से तो भी आंसर सेम आया था। उसके पहले जो हमने निकाला था एक्चुअल मीन मेथड, तो उसमें भी आंसर सेम आया था। इसका मतलब है कि ये चारों मेथड से हमारा आंसर जो क्या है वो सेम आता है। तो आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can write in the comment. For the next video, subscribe the channel, share with your friend. Thanks and thanks for watching.